एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत में। और आज जो हम सीखेंगे वो क्या होगा भी पेपर जो है उस जो पेपर आया हुआ है उसके अंदर हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। एक महीना रहा है तो उसमें हमें क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन सा जो ग्राम सचिव का पेपर है इसके अंदर स्पेशल सब्जेक्ट कौन सा है जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो भी ना पढ़ा गया तो सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ देना है, कितने का कहाँ से क्या क्या आएगा, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक बात को। ठीक है, उससे पहले मैं आईना दिखा देता हूँ आपको। 90 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में और 90 मिनट का पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया होगा। ठीक है, यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो सारे के सारे ओएमआर शीट होगी, उसको पूरा फिल करना है। ठीक है, बिना घबरा के टेंशन नहीं लेनी है। 10 नंबर अलग से दिए जाएंगे, नौकरी वगैरह के एक्सपीरियंस वगैरह वो अलग वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो हमें करने हैं। 90 नंबर के और 90 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 90 क्वेश्चनों को 2 भागों में बांटा गया है। 75% एक होगा, 25% होगा। 75% के अंदर क्या होगा, 75% जो है उसमें क्या होगा, 25% में क्या होगा। 25% में आप सीधा सीधा कह सकते हो हरियाणा की देखो करंट अफेयर आएगी, लिटरेचर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, सिविक्स आएगी, ठीक है, हिस्ट्री आएगी, इन्वायरमेंट आएगा, उसका कल्चर आएगा। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा दे रखा है इसने आदि, मतलब और कुछ भी हरियाणा के जितने भी हरियाणा जीके बनती है ना वो सारी की सारी पढ़नी है आपको। वो 25% सिलेबस रहेगा। 75% में देख लो एक बार, फिर मैं आगे बता दूंगा क्या रहने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगी जिसे आप जीए बोलते हो। ठीक है, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगा। देखो साइंस स्पेशल दे रखी है, ये भी दे रखा है देखो। ठीक है ना, ये देखो कंप्यूटर दे रखा है, साइंस दे रखी है, मैथ दे रखा है, रीजनिंग दे रखी है, जनरल अवेयरनेस दे रखी है, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, और ये चीज़ दे रखी है देखो रेलिवेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट ये है, ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो लेकिन ये आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये इसके एक एक बारे में, साइंस कितने नंबर की आती है, मैथ कितने का, कंप्यूटर कितने का, रीजनिंग कितने की, रेलिवेंट सब्जेक्ट कितने का आता है, हिंदी इंग्लिश कितने की आती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ताकि सिलेक्शन हो जाए। 90 आएंगे, 25% हरियाणा जी के, उसमें करंट अफेयर भी है। ठीक है ना, और 75% के अंदर ऑल सब्जेक्ट आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ 20 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। ठीक है ना, यानी हरियाणा करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हो तो हरियाणा की ही पढ़ें। ठीक है, इंडिया की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है और कभी नहीं भी आता, यानी इतनी करंट अफेयर आप पढ़ोगे उतना और सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तो 1 नंबर वहाँ से भी कवर कर सकते हो आप। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट आपका वीक है और वो आगे भी काम आएगा दूसरे पेपरों में, करंट अफेयर आगे काम नहीं आएगी। तो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के, हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ लेना, 6 महीने की 7 महीने के पीछे की पढ़ लेना। ठीक है ना, और 20 नंबर हरियाणा जी के अच्छे से आसान सब्जेक्ट है, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना, जी के भाई प्रदीप सर भी चैनल है एक, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, मैं भी उनसे ही पढ़ता हूँ भाई, मैंने बहुत एग्ज़ाम क्लियर भी किए हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब भी लगा हुआ हूँ। और किस प्रकार से मैंने पढ़ा था ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में, कैसे जॉब लगते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ से नंबर कटना नहीं चाहिए। उसके बाद 18 से 20 क्वेश्चन जो होंगे जीए के आएंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के आएंगे। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री आएगी, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन मैंने बताया था। ज्योग्राफी और पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना आप। ठीक है ना, दोनों से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं हर पेपर में। ठीक है ना, यानी जीए का मोस्ट ऑफ पोर्शन ये ज्योग्राफी और पॉलिटिकल भी पूरा करते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, इकोलॉजी आ जाती है, मिसलेनियस, स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, स्टैटिक्स यानी 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से करके टोटल कितने हो जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं।
18 से 20 क्वेश्चन आने का मतलब है, यानी ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। और थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं ज्योग्राफी में, और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल साइंस जो होती है, ठीक है ना। तो पॉलिटी के अंदर आप प्रधानमंत्री वगैरह जो हैं, राष्ट्रपति है, आपका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना, फंडामेंटल मौलिक अधिकार, ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 18 से 20। इसके बाद आपको 8 से 10 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, और साइंस में ज़्यादातर जो रहते हैं बायोलॉजी से रहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर लगभग अगर 10 क्वेश्चन मान के चलें तो 6 क्वेश्चन लगभग मैंने बायो के देखे हैं सभी एग्ज़ाम में HSSC के, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, और आती कहाँ कहाँ आती है, तो रेलवे में आती है, मैं बता देता हूँ आपको, रेलवे के अंदर। बाकी सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बायो ज़्यादा आती है। केमिस्ट्री भी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है आपके लिए, ठीक है, रासायनिक सूत्र वगैरह पूछ लेते हैं यहाँ से। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर आप ध्यान मत देना, जो स्टूडेंट ये सोच रहा है मैं न्यूमेरिकल करूँगा तो वो न्यूमेरिकल के चक्कर में न्यूमेरिकल ही रह जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जिसे आते हैं वो ही कर सकता है, जिसे नहीं आते, आपके पास +2 में अगर PCM नहीं थी, फिजिक्स नहीं थी आपके पास, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, मुझे पता है इस बात का। तो 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, तो इस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छा पोर्शन है, ठीक है। और मैं पढ़ाता भी हूँ, साइंस गुरु बलवंत नाम से चैनल है अपना, उसके ऊपर बायोलॉजी की तो सारी की सारी वीडियो डाल दी गई है, बायोलॉजी की टोटल वीडियो डाल दी गई है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं पेपर तक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 7-8 हज़ार क्वेश्चन बायो के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन किस प्रकार से याद कर सकते हो आप, वो याद करने के लिए यहाँ पर वीडियो आएगी, ठीक है ना। चारों ऑप्शन क्या कहते हैं, हर ऑप्शन का उत्तर होगा आपके पास, हर ऑप्शन का आपके पास जवाब होगा, ठीक है ना। जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर हर ऑप्शन का जवाब होगा, और वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, यानी अगर मैं 1000 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन वहाँ पर करवा दूंगा, पूरी की पूरी बायो रिवीजन हो जाएगी। आपने थ्योरी कहीं से पढ़ रखी है। मैथ के आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बहुत आसान है, यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 भी क्या, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश से, ये भी हिंदी से भी एक ही ना होना चाहिए, इंग्लिश में हो भी जाए 1-2 तो भी नहीं है, हिंदी से गलत नहीं होना चाहिए आपका। और रेलिवेंट सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सब्जेक्ट है ये, किसके लिए, ग्राम सचिव के लिए। यानी स्पेशल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये और किसी में नहीं आता, ये ग्राम सचिव में ही आएगा। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर आप पंचायती राज जो है ना, पंचायत के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ से भी डाटा मिले आपको खोज निकालो, पंचायत क्या है, ग्राम परिषद क्या है, नगर निगम क्या है, नगर परिषद क्या है, पंच क्या है, सरपंच क्या है, ठीक है ना, पार्षद क्या है, इन चीज़ों के बारे में, जिला परिषद क्या है, ठीक है। वीडियो ब्लॉग जो होता है वो क्या है, वीडियो ब्लॉग सुना होगा, इस प्रकार से किस प्रकार यानी सरकार पंचायत पर क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तो ये चीज़ें, क्योंकि सेक्रेटरी का काम क्या है, वही तो काम है ना, यानी सरपंच के ऊपर देख रेख करना, ग्रांट किस प्रकार से आती है, कितना एरिया है, गज में कितने होते हैं, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से 8 से 10 क्वेश्चन प्लस ही रहने की संभावना होती है हर पेपर में रेलिवेंट सब्जेक्ट से, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, बहुत काम आने वाली है। और दूसरी आपके हरियाणा में सरपंच के चुनाव भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी काम आ जाएगी, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। क्लियर है क्या, यानी जानकारी भी बढ़ेगी, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये सबसे स्पेशल सब्जेक्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है, 8 से 10 नंबर प्लस का रहता है, ठीक है, संभावना होती है, क्योंकि HSSC है ये, पता नहीं क्या कर दें। जो पिछले एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो जो आया हुआ है। अब हमें ये चीज़ देखनी है पढ़ें कैसे, यानी इस 30 दिन के अंदर हमें कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, क्लास नोट्स बनाए हैं, उनको 3 से 4 बार पढ़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, ठीक है ना। 3 से 4 बार उनको पढ़ो, यानी वो नोट्स आपके पूरे पक्के होने चाहिए, उनमें से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना न हो, ठीक है। यानी आपने क्लास नोट्स बनाए, चाहे यूट्यूब से बनाए, चाहे ऑफलाइन से बनाए, जहाँ से भी बनाए आपने अपने हाथ से बनाए हैं ठीक है, या आपने किसी के नोट्स पढ़े हैं तो उन किसी के नोट्स पढ़े हैं तो उन नोट्स को भी आप 3-4 बार पढ़ दो,
ठीक है ना, आसान होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। उसके बाद जो भी बुक आपने पढ़ी है उसको 3-4 बार पढ़ दो। बुक जो भी, जैसे आपने कोई भी अरिहंत की ले लियो, ल्यूसेंट की ले लियो, या कोई अलग है जैसे प्लेटफॉर्म की ले लियो, विद्यापीठ की ले लियो, जिसकी भी ले लियो, दृष्टि की होगी, ठीक है, जो भी हो, पब्लिकेशन, आरबीडी, एमबीडी, जो भी हो, ठीक है, उस बुक को आप, ठीक है, बुक्स भी अच्छी होती हैं, उस बुक को आप 3 से 4 बार पढ़ दो, जो बुक आपने पढ़ी है, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, पेपर सेट, यानी जितनी हो सके क्वेश्चन लगाओ, यानी एमसीक्यूज आपको जहाँ मिलते हैं, जहाँ का मतलब है आप कोई बुक खरीदो और बुक के ऊपर, ठीक है ना, बुक के अंदर एमसीक्यू होने चाहिए उस सब्जेक्ट के, यानी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें आती है जिसके अंदर एमसीक्यू ही दिए होते हैं, तो वो जितना हो सके क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं आता उसको निशान लगाओ, फिर उसको दूसरे दिन जब करो तो उस निशान लगाने वाले को ज़रूर पढ़ो एक बार, ठीक है। तो वो चीज़ें करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और पेपर सेट भी करना ज़रूरी है, HSSC की पेपर सेट भी कर लो ताकि आपका एक्सपीरियंस बन जाए, और एक्सपीरियंस काम आता है पेपर के अंदर, क्योंकि आप यहाँ सीख के जाओगे तो वहाँ काम आएगा, अगर वहाँ पेपर दे दे के सीखोगे तो कब सीख पाओगे। तो पहले ही हमें पेपर सेट कर लेने चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है ना, इसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। MCQ प्रैक्टिस करो, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ो आप, जल्दी जल्दी 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, ताकि जो आपने यहाँ पे क्लास नोट्स और बुक से पढ़ा था वो रिकॉल होता रहे दिमाग में इन चीज़ों से, क्योंकि ये आपको सिखाएगी और ये आपको रटवाएगी और याद करवाएगी, चीज़ों को मेमोराइज करवाने में मदद ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें करने के लिए आप टाइम टेबल बनाओ, कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, 6 घंटा सोना स्टार्ट कर दो, 6 में से पीछे 18 बज जाते हैं, वो यहाँ से 3 घंटे निकल जाते हैं, खाना पीना, ठीक है ना, धोना नहाना जो भी सब है वो हो जाएगा यहाँ से। तो कम से कम 14 घंटे पढ़ो आप, 14 से 15 घंटे, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किए तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर आपको पढ़ने का माहौल मिलेगा, वाईफाई मिलेगी और चीज़ें भी मिलेगी, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना ज़रूरी हो गया है कंपटीशन के माहौल में। पहले हो जाता था कहीं पर बैठ के पढ़ लेते थे, ठीक है, 5-6 घंटे पढ़ने पर भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए 6 लाख प्लस फार्म भरे गए हैं 900 पोस्ट के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दुखी हो लो, 1 महीने दुखी होंगे तो बहुत महीने तक आप पढ़ पाओगे, बहुत साल तक, क्योंकि जॉब लगने के बाद 8 घंटे की जॉब होती है, उसमें से जॉब में कोई ज़्यादा काम नहीं होता होगा, उसके बाद सेक्रेटरी जी होगी, ठीक है, और 16 घंटे सो लेना चाहे कौन रोकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अब वो है टाइम जिस पे हमें मतलब अंगारों से गुजरना है, तो 1 महीने को ऐसे मान लो आपके मतलब सगा संबंधी रिश्तेदार जो भी है, रात दिन क्या है आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए भी आप उठो तब आपको नज़र आए ग्राम सचिव, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। आराम से सिलेक्शन होता, घूमते फिरते सिलेक्शन होता तो हर किसी का हो जाता, अपना नंबर फिर भी नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि आप घूमने में ज़्यादा माहिर नहीं हो। तो ध्यान रखो, अब खींच के पढ़ना है, मैंने बताया भी किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है ये ध्यान कर लेना, और जिस नंबर जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, और बाकी रिवीजन करने पे ज़्यादा ध्यान देना, और प्रैक्टिस सेट लगाने में ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस सेट सबसे मोस्ट है, आप कितना ही पढ़े हो, चाहे कितने पूरी साल आपने किताब में 20 पढ़ ली हो, कितना ही आपको याद हो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कितने इंटेलिजेंट हो आप फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा भी होगा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो क्लास का है वो रह जाता है, और एक डफर सा होता है मतलब जो निकल जाता है, उसका कारण क्या होता है, उसने स्मार्ट स्टडी की थी, फालतू की बातें नहीं पढ़ी थी, और उसने पेपर के टाइम में अच्छे से किताबों को टाइम दिया था, उसने प्रैक्टिस की थी, तो वो जॉब लग गया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप, खींच के पढ़ते रहिए, नौकरी लगना आपके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है तभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब मोटिवेट होने की ज़्यादा मतलब क्या है, मोटिवेट होना है ना, अपनी माँ को देख लीजिए जो सारा दिन काम करती है, ठीक है, और अपने बाप को देख लीजिए यानी पापा को देख लीजिए जो सारा दिन खेत में काम करता है या दुकान पे खड़ा रहता है, मतलब 18 घंटे खड़ा रहता होगा, 15-15 घंटे दुकान पे खड़ा रहता है, लेकिन आप सोचते हो मेरे से 15 घंटा बैठ के पढ़ा भी नहीं जाता, आराम से सब फैसिलिटी आपको मिलती है, तो भी ध्यान रखना,
ठीक है, उनको देख के मोटिवेट हो आप, दूसरा कोई नहीं करेगा, मैं मोटिवेट करूँगा, 2 मिनट करूँगा, आप चले जाओगे। ठीक है ना, आपको सब कुछ कर सकते हो, आप वो आदमी हो, आपको वो इंसान हो, यानी आप वो जीव हो इस धरती के ऊपर जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, जो कुछ भी कर सकता है। कुछ जीव को स्पेसिफिक कार्य कर सकता है, जैसे शेर शिकार कर सकता है, और क्या कर सकता है बेचारा, सो सकता है। ठीक है ना, यानी खाने के लिए वो, सर्वाइव करने के लिए वो खाना शिकार से बना लेता है। इंसान वो है जो अपनी फैसिलिटी के लिए, दौड़ने के लिए उसे सब कुछ चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी आपके पास वो दिमाग है जिससे आप हर जीव जो कर सकता है ना वो भी कर सकते हो। यानी आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हो इस धरती पे, तो आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। आप वो इंसान हो, यानी अपने अंदर देखो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा पेपर, आप बड़े बड़े पेपर क्लियर कर सकते हो, ध्यान रहे। ठीक है ना, तो आप किताबों में मन लगाइए, पढ़िए। ठीक है, जहाँ से भी पढ़ना है तो, और ध्यान दीजिए, अगर आपको साइंस गुरु बलवंत इस चैनल की कुछ बातें पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाला है ना, जो भी जब पढ़ाया जाता है ना वो भी खतरनाक तरीके से पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो इसको लाइक भी कर सकते हो आप, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इस पर कमेंट भी कर सकते हो, आपके पास फुल ऑफर है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर दोबारा अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भगवान आपको जल्दी से जल्दी जॉब दे, बेस्ट ऑफ लक।